लेते हैं जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट की। और ये जो अप्रैल के नंबर आए हैं एक्सपोर्ट के, इसमें कमजोरी दिख रही है। एक्सपोर्ट अप्रैल में 5% घटकर 204 करोड़ डॉलर के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले साल अप्रैल में 213 करोड़ डॉलर के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ था। कहा जा रहा है एक तो जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न और दूसरा अमेरिका की जो ट्रेड पॉलिसी थी, टैरिफ पॉलिसी में जिस तरह से बदलाव हुए, ट्रेड वॉर की चिंता बढ़ी, ये सारी आशंकाएं अप्रैल में हावी रही। लेकिन आगे काफी कुछ सुधार होता दिख रहा है। आगे क्या कुछ होगा, यही चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहुल शाह हैं, वाइस प्रेसिडेंट है भारत डायमंड बोर्ड्स के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर, आप क्या देखते हैं, क्यों अप्रैल में ये कमी आई है एक्सपोर्ट में सर? सबसे पहले अप्रैल महीना जो है ना, वो थोड़ा सा वातावरण मंदी का ही रहता है। ओके। लेकिन इस बार टैरिफ का ये पहला महीना है और इनिशियली 10% डायमंड में बहुत ज्यादा होता है। जो बिजनेस 1-2%, 3% में ट्रेड होता है, उस बिजनेस में सडनली अगर 10% टैरिफ अगर इंट्रोड्यूस हो जाए तो कस्टमर जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसी वजह से अप्रैल के फिगर डाउन है। लेकिन लॉन्ग रन में हमारा ये मानना है कि ये 10% एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ट्रेड और सरकार ने इसको रिप्रेजेंट भी किया है बखूबी कि जैसे टैरिफ गोल्ड और प्लेटिनम और सिल्वर प्रेशियस धातु के ऊपर टैरिफ नहीं है, तो डायमंड के ऊपर भी टैरिफ नहीं होना चाहिए। इसको बहुत अच्छी तरह से अमेरिका में प्रेजेंट किया गया है। तो ऐसा मानने में आता है कि डायमंड पर से टैरिफ निकल जाएगा। अगर टैरिफ निकल गया तो बिजनेस फीस जैसा एज यूजुअल हो जाएगा। दुनिया की आधी, करीबन आधा डायमंड की खपत सिर्फ अमेरिका में है। तो ये जो है, ये वातावरण मेनली टैरिफ की वजह से। आपको लग रहा है, और ये जैसे जैसे बाजार इसको डाइजेस्ट भी कर लेगा और आगे आपको लग रहा है कि डायमंड पर टैरिफ भी आगे खत्म हो सकती है। सर, अब आगे बताइए, अब तक किस तरह की बातचीत हुई है टैरिफ को लेकर अमेरिका के साथ, और क्या उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? हम लोग तो उम्मीद है, ट्रेड ने बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। लेकिन बातचीत तो दो सरकार के अफसरों के बीच में होती है, उसके बारे में ज्यादा हमको नहीं मालूम होता है। बट हम लोग काफी होपफुल है कि डायमंड, लूज डायमंड के ऊपर उसको गोल्ड और प्लेटिनम और सिल्वर के तौर पे डायमंड को लिया जाएगा। तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र से अगर डायमंड जाएगा तो उसके ऊपर टैरिफ नहीं होना चाहिए। सर, ये ब्रेकअप में जानना चाह रहा हूं, तो जो एक्सपोर्ट में कमी हुई है, ये सबसे ज्यादा कहां पर कमी देखने को मिली है सर? कुछ ब्रेकअप दे पाएंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि कट और पॉलिश डायमंड का एक्सपोर्ट 6% घटा है, जो कुल एक्सपोर्ट के जो नंबर है उससे ज्यादा यहां पर गिरावट दिखी है। और हालांकि इस दौरान इंपोर्ट के नंबर भी कम रहे हैं। आप बताइए सर, और ब्रेकअप अगर कुछ डिटेल्स आप शेयर कर पाए। तो नेचुरल डायमंड की बात हो रही है ये, तो हम्म। नेचुरल डायमंड का फिगर कम है, वो बात सही है। और ये इसकी वजह है टैरिफ। और जहां तक इंपोर्ट के अंदर जो है, तो वेकेशन सामने में है। मई महीने में काफी फैक्ट्रियां बंद रहती है या वेकेशन पे जाती है, उसकी वजह से वो लोग इंपोर्ट कम करते हैं। सर, अब आखिरी सवाल आपसे होगा गोल्ड प्राइसेस को लेकर। क्या लग रहा है, आप लोगों का सेंस, आप कैसे रीड कर रहे हैं इस मार्केट में? आगे क्या होने वाला सर गोल्ड में? देखो, अभी मैंने एक एनालिसिस पढ़ा था कि जितना भी गोल्ड बिक रहा है दुनिया में, उसमें सिर्फ 35% गोल्ड कंज्यूमर लेवल पे या ज्वेलरी लेवल पे जा रहा है। बाकी 65% ऑफ द गोल्ड सिर्फ ट्रेजरीज बाय कर रही है। तो इस बात को नक्की करेगी ग्लोबल अनसर्टेनिटी, डॉलर के ऊपर लोगों का कितना भरोसा, और आगे दुनिया में क्या होने वाला है। और ट्रेजरीज नक्की करेगी कि गोल्ड को कहाँ ले जाना। फिलहाल थोड़ा मामूली करेक्शन आ जाता है, लेकिन इवेंचुअली लोग कहते हैं कि गोल्ड में पकड़ अभी रहेगी, गोल्ड ऊपर ही जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और ये एक्सपोर्ट के मुद्दे पे और साथ ही गोल्ड प्राइसेस का आउटलुक भी आपने बता दिया।